हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एएस ट्यूटोरियल्स। ये है आपका इंग्लिश का सेकेंड लेक्चर और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि है डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। यहाँ पर डिक विटिंगटन, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर डिक विटिंगटन है हमारे कैरेक्टर का नाम, मतलब जो भी हमारे मेन इस स्टोरी का जो हीरो है आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। और उसके साथ कौन है? उसके साथ है उसकी कैट, मतलब बिल्ली। तो यहाँ पर दो लोगों की कहानी है। अब आप चैप्टर की स्टोरी, मतलब आप नाम पढ़ के ये नहीं आइडिया लगा सकते कि इस चैप्टर में एक्चुअली में क्या होने वाला है, क्योंकि देयर आर ओनली टू कैरेक्टर्स। बाय रीडिंग द हेडिंग ऑफ द चैप्टर यू गेट ओनली मेन आइडिया ऑफ टू थिंग्स। वन, द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, दैट इज डिक विटिंगटन, एंड you know that he has a cat because the chapter says Dick Whittington and his cat. Okay, so we can start from here that there was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England. The story starts that a poor boy whose name was Dick Whittington, he was living in the south of England in a small village. He was very poor. The story in the first line itself says that the boy was very poor. लड़का बहुत गरीब था और इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में रहता था. He had no proper home, उसका कोई घर नहीं था. For both his parents had died, मतलब उसके पेरेंट्स भी नहीं थे, पेरेंट्स ही मर चुके थे, कोई घर भी नहीं था, इसीलिए वो इतना गरीब था. एंड ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड बाई मैनी ऑफ द विलेजर्स, और गांव के लोग भी उसके ऊपर कोई भी काइंड बिहेवियर नहीं शो करते थे, हमेशा उसको डांटते रहते थे और दे वर वेरी अनकाइंड टुवर्ड्स हिम. One day, Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick up his fortune up in gold pieces from the streets. क्या हुआ, एक दिन डिक ने सुना कि कुछ लोग बात कर रहे थे कि जो लंदन की स्ट्रीट्स हैं, मतलब लंदन कौन है? द कैपिटल ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की कैपिटल है. और वहां पर लोगों ने सुना, मतलब डिक ने सुना, लोग कह रहे थे कि जो लंदन है ना, वहां पे जो स्ट्रीट्स हैं, कौन? वहां पे जो स्ट्रीट्स हैं वो गोल्ड की बनी हुई है. मतलब वहां पे स्ट्रीट्स, इतना सोना है, इतना सोना है लंदन में कि गलियों में और रास्तों पे सोना फेंका हुआ रहता है. अब ऐसा कभी हो सकता है कि आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? लेकिन डिक ने लोगों को सुना. अब क्योंकि कोई उसका साथ नहीं देता था, कोई उससे अच्छे से बात नहीं करता था, एवरीवन वाज ट्रीटिंग हिम वेरी अनकाइंडली, सो ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो देयर एंड पिक अप हिज फॉर्च्यून, मतलब वो अपने हिस्से का गोल्ड पीस उस स्ट्रीट से उठा लेगा. क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसी से अच्छे से बात करते हैं जब वो रिच होते हैं. फॉर ही थॉट पीपल माइट ट्रीट हिम मोर काइंडली इफ ही वर अ रिच, मतलब उसने बोला, उसने सोचा कि अगर वो अमीर होता तो लोग उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से और काइंडली बिहेव करते. तो बस इसलिए कि लोग उससे अच्छे से बात करें, अच्छे से बिहेव करें, काइंड ट्रीट करें, उसने क्या सोचा कि मैं रिच हो जाऊंगा. और जब उसने लोगों से ये कहते हुए सुना कि लंदन में जो स्ट्रीट है वो गोल्ड से भरी हुई है, तो वो उधर चला गया और सोचा कि मैं इसको उठा लूंगा. ओके, उसके बाद क्या हुआ? सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन. अब उसको कुछ आइडिया था नहीं, पैसे भी नहीं थे, खाने को भी नहीं था क्योंकि गरीब था, घर भी नहीं था, तो क्या किया? पैदल ही वो लंदन की तरफ निकल गया. He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. अभी वो थोड़ी ही दूर अपने गांव से निकला था रोड पे कि तभी पीछे से एक कार्ट, कार्ट का मतलब है बैलगाड़ी, ठीक है, बैलगाड़ी वाला आया और वो डिक के पास रुका. और जो बैलगाड़ी चला रहा था आदमी, उसने डिक से पूछा, क्या तुम घर से भाग रहे हो? तो डिक ने क्या जवाब दिया? डिक ने बोला, आई हैव नो होम. डिक आंसर्ड, आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्च्यून. डिक ने उससे बोला कि मेरा कोई घर नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं लंदन जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी किस्मत बना सकूँ या मैं अपने लाइफ को अच्छी पाथ पे लीड कर सकूँ. तो कार्ट वाले ने क्या बोला? आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ. कार्ट वाले ने बोला कि भाई मैं भी लंदन जा रहा हूं. सेट द कार्टर, जंप अप हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर. बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और कार्टर वाले ने बोला कि आओ मेरे साथ, मेरे बगल में बैठ जाओ और हम लोग साथ में जर्नी करेंगे और एक साथ लंदन पहुंचेंगे. तो भाई डिक तो निकला था अकेले, लेकिन रास्ते में उसे लिफ्ट मिल गई और उस कार्टर वाले ने उसको लंदन उतार दिया. दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइटफॉल एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन. इन का मतलब होता है स्मॉल रेस्टोरेंट, ठीक है, इनका मतलब होता है स्मॉल रेस्टोरेंट जहां पे लोग चाय पानी नाश्ता करते हैं, ऐसा.
तो वो लंदन कब पहुंचे? दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइटफॉल, मतलब रात होने से थोड़ी समय पहले वो लोग लंदन पहुंच गए और कार्टर वाले ने डिक को उतार दिया और अपने लिए चला गया अपने जहां उसको जाना था। अब पुअर डिक स्टूड देयर अलोन एंड लुक्ड अराउंड इन डिस्मे। जो क्योंकि डिक गरीब था, पैसे लगे थे नहीं, कुछ नहीं था उसके पास, तो जब वो लंदन पहली बार पहुंचा ना तो वहाँ के बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गलियां और फिर सब इतने ज़्यादा व्हीकल्स, कार्स, ये सब देख के डिक बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। डिस्मे का मतलब होता है एस्टोनिश्ड, सरप्राइज। देखो आपकी बुक में साइड में दिया हुआ है। ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, सरप्राइज क्यों हुआ, मतलब डिसअपॉइंटेड क्यों हो गया? क्योंकि वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड, उसने देखा कि यहाँ तो सड़कों पे कोई गोल्ड नहीं है। वो तो ये सुन के आया था ना कि लंदन में पूरी सड़कें गोल्ड से भरी होती हैं, मैं जाके अपने से गोल्ड उठा लूंगा और वापस अपने गांव चला आऊंगा। लेकिन जब वो लंदन आया, जब उतरा, तो देखा कि यहाँ तो सब केवल रोड है, बिल्डिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन जो चीज वो खोजते हुए लंदन आया था वो तो वहां थी नहीं। और डिक क्या खोजते हुए आया था लंदन में? गोल्ड खोजते हुए आया था, वो अपने हिस्से का गोल्ड निकालने आया था, है ना। ऑल ही कुड सी, जो भी वो देख पा रहा था वो क्या था? ऑल ही कुड सी वर डर्टी स्ट्रीट्स, उसने जो देखा वो कहाँ, क्या क्या देखा उसने? डर्टी स्ट्रीट्स, गोल्ड की तो बात छोड़ो, स्ट्रीट्स बहुत गंदे थे, डर्टी थे, साफ सुथरे भी नहीं थे। एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल, गांव में तो अनकाइंड थे, यहाँ तो अनफ्रेंडली लोग थे, मतलब कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। बात करना और काइंडली ट्रीट करना तो बहुत दूर की बात है। आप ही सोचो, आप रोड पे चलते हो और अगर कोई आपको ऐसे लोग दिखते हैं या रैक पिकर्स दिखते हैं तो आप क्या उनसे फ्रेंडली बिहेव करते हो? नहीं ना। तो बस वही, कोई भी उससे फ्रेंडली बिहेव नहीं कर रहा था। He had nowhere to sleep and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm. क्या हुआ? अब भूख भी लगी थी, रात भी हो गई थी, तब उसे रात भी गुजारनी थी, तो उसने क्या किया, रात गुजारने के लिए दो गलियों के बीच में एक छोटी सी शॉप थी, उसके बगल में थोड़ी सी जगह थी, वो वहां पर जाके सो गया। एले का मतलब होता है अ नैरो पैसेज बिटवीन टू बिल्डिंग्स और बिहाइंड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के बीच छोटी छोटी गलियां होती है ना, वहां पे एक शॉप के बगल में जाके सो गया। उसने सोचा कि यहाँ पर उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो रात में तो चलो वो सो लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड, बहुत ठंड थी, नेक्स्ट मॉर्निंग डिक की नींद खुली क्योंकि वो बहुत कोल्ड, उसको कोल्ड फील हो रहा था। मिजरेबल एंड वेरी हंग्री, मिजरेबल मतलब बहुत ही कमजोर फील कर रहा था। ही वॉज वेरी वीक एंड ही वॉज वेरी वेरी हंग्री, क्योंकि कल दोपहर से जब से वो अपने गांव से निकला था तब से लेकर आज तक सुबह तक उसने कुछ नहीं खाया था, एक ना कुछ खाया, ना ही उसने पानी भी पिया था। तो वो अब खाने के लिए इधर उधर भटकने लगा। ही वॉन्डर्ड अराउंड बेगिंग फॉर फूड बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम, वो इधर उधर घूम फिर के लोगों से भीख मांग रहा था कि कोई उसको कुछ खाने के लिए दे दे, लेकिन सब लोग उस पर चिल्ला रहे थे, गो अवे यू लेजी फेलो, बी ऑफ विथ यू। सब उसको क्या बोल रहे थे? तुम इतने लेजी हो, अभी बच्चे हो, तुम क्यों लेजी कर रहे हो, जाओ यहाँ से, भीख नहीं मांगना, कुछ कमा के खाओ, खुद से कमाओ, खुद से खाओ। ऐसा करके सबने उसको भगा दिया, किसी ने उसको कुछ नहीं खाने को दिया। एंड एम्ड एंग्री ब्लोज एट हिज हेड, और उसकी तरफ बहुत ही मतलब गुस्से से देख रहे थे, और उसके ऊपर बहुत कुछ लोगों ने तो उसके सिर पे मारा भी, है ना। At last he collapsed in the street and lay there too weak to look further for food. और फिर दोपहर होते होते, क्योंकि उसने पूरे एक दिन से कुछ नहीं खाया था, तो वो इतना ज़्यादा थक गया और इतनी भूख लगी थी उसको कि वो सड़क पे ही गिर गया। और उसके में अब इतनी पावर भी नहीं थी कि वो खाने के लिए भी इधर उधर घूम सके या खाना खोज सके, मतलब खाना भी खोजने की उसके पास पावर नहीं थी, मिलना तो बहुत दूर की बात है। अब वो रोड पे जो है बेहोश पड़ गया। बाई चांस, अब डिक का लक थोड़ा सा यहाँ पे डिक के साथ दिया, और डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ रिच मर्चेंट कॉल्ड मिस्टर फिट्जवॉरेन। किसके घर के सामने बेहोश हुआ था वो? एक बहुत ही रिच मर्चेंट था। मर्चेंट कौन से लोग होते हैं? जो बड़े बड़े समुद्र के जहाज से दूसरे देशों से ट्रेडिंग करते हैं, अपने देश के सामान ले आके उस देश में बेचते हैं और उस देश का सामान लाके अपने देश में बेचते हैं, और जो मार्जिन होता है, कॉस्ट और सेल का इसका प्रॉफिट जो होता है, वो इनकम होता है। तो इस तरह से वो मर्चेंट बहुत रिच था, उसका नाम था मिस्टर फिट्जवॉरेन। अब द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे व्हेन मिस्टर फिट्जवॉरेन रिटर्न होम फ्रॉम इंस्पेक्टिंग हिज शिप्स। जब मिस्टर फिट्जवॉरेन अपने घर वापस आए अपने शिप पर से, अपनी ड्यूटी पर से, तो उन्होंने देखा कि कुक जो है, जो उनका बावर्ची था, जो खाना बनाते हैं, वो डिक को भगा रहा था। क्यों? क्योंकि वो डिक जो है उनके किचन के सामने ही पड़ा हुआ था, घर के सामने ही बेहोश होकर गिरा हुआ था। तो मिस्टर फिट्जवॉरेन ने देखा कि कुक जो है डिक को भगा रहा है, उन्होंने क्या बोला?
He stopped and said to Dick, उन्होंने डिक से बोला, अपने कुक से नहीं बोला, डिक से बोला, why don't you work if you need food? उन्होंने डिक से पूछा कि अगर तुमको खाना चाहिए तो तुम काम क्यों नहीं करते, अच्छे खासे हो, तुम्हारे दोनों हाथ पर सलामत है, तुम काम करो, तुमको खाना मिलेगा। तो डिक ने क्या बोला, आई वुड वर्क सेड डिक बट आई नो नोबडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू। डिक ने बोला कि मैं काम तो करना चाहता हूं, मैं काम करूंगा भी, लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं जानता जो मुझे काम दे या जो मुझे वर्क करने को दे। तो अच्छी बात है, मिस्टर फिटवॉरेन ने सुना और मिस्टर फिटवॉरेन ने बोला, अपने कुक से बोला, आपकी बात, टेक हिम इनटू द किचन। मिस्टर फिटवॉरेन ऑर्डर्ड द कुक, फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम। उन्होंने अपने कुक को ऑर्डर दिया कि इसको अपने किचन में लेके जाओ, पहले इसको कुछ खाना खिलाओ ताकि इसको थोड़ी सी शक्ति आए, थोड़ा सा पावर आए, और फिर उसके बाद इसको काम दे दो करने को। तो भैया अब इसके साथ ही डिक को एक घर मिल गया रहने को, और एक जो है खाने का भी व्यवस्था उसका हो गया, लिविंग, और जॉब भी मिल गई, मतलब उसको पैसे भी मिलते। ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ द एटिक टू स्लीप इन एंड हिज जॉब वाज टू हेल्प द कुक विथ ऑल द पॉट्स एंड पैन्स इन द किचन। अब उसको रहने के लिए क्या मिला, एटिक क्या होता है, सीढ़ियां होती हैं। आपने बहुत सारे अगर मूवीज देखी होगी, हैरी पॉटर अगर आपने देखा होगा तो हैरी पॉटर को उसका कमरा कहाँ था, सीढ़ियों के नीचे था, ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखी होगी हैरी पॉटर। और नहीं भी देखी होगी तो आपने बहुत सारे टॉम एंड जेरी में भी देखा होगा कि जो सीढ़ी होती है ना, उसके नीचे एक छोटा सा जो स्पेस होता है, उसमें वो लोग कमरा बना देते हैं, स्टोर रूम टाइप का। तो डिक को भी मिस्टर फिटवॉरेन के घर में वही कमरा रहने को दिया गया था। और उसकी जॉब क्या थी, उसका जॉब था कुक की हेल्प करना, किसमें, ऑल द पॉट्स एंड पैन्स इन द किचन, सारे के सारे बर्तन धोने में, कटिंग में, कुकिंग में, इन सब में उसकी हेल्प करना डिक का काम था, ठीक है। Dick's life should have been much better than before, but he still had two difficulties to face. पहले से तो डिक की लाइफ अच्छी हो गई थी, क्योंकि पहले तो उसके पास घर भी नहीं था, गरीब भी था, खाने को भी नहीं था। अब तो उसके पास एटलीस्ट एक घर है जहां वो रह सकता है, एक छत है जहां वो रात में सो सकता है, और खाने को भी उसको प्रॉपर 3 टाइम मिलता है। लेकिन उसके बाद भी डिक को 2 दिक्कतें हो रही थी। कौन सी 2 दिक्कतें थी? द फर्स्ट वॉज दैट द एटिक ही स्लेप्ट इन वॉज ओवररन बाय रैट्स एंड माइस। पहली जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि उसका जो एटिक था, जो उसका रूम था, सीढ़ी के नीचे जो स्टोर हाउस था, उसमें बहुत ज़्यादा चूहे और उसके बच्चे थे, चूहे चूहियाँ और बहुत सारे बच्चे दे रखे हुए थे। एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर हिम एंड केप्ट हिम अवेक। वो पूरी रात में डिक के ऊपर ही कूदते थे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और रात भर डिक को सोने नहीं देते थे, है ना। तो अभी तक देखो, आपने अभी तक स्टोरी में देखा, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, हमने यहाँ पर सिर्फ डिक की बात की है ना, अभी तक इसकी स्टोरी में कैट नहीं आई थी, जबकि डिक, हमारी स्टोरी का टाइटल क्या है, डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। तो अब आपको लग रहा होगा कि अब हमारे हीरो जो भी डिक है उसकी साथ ही कैट की एंट्री होने वाली है ना। तो अब देखो क्या होगा, चूहे पकड़ने के लिए बिल्ली लेके आएगा। Obviously, you all are correct. After a time, he solved this problem by saving the few pennies he was paid and buying himself a cat. अब जो भी कुक उसको पेमेंट करता था, क्योंकि खाना उसको मिल रहा था और रहने के लिए उसके पास घर था ही, तो जो भी उसको पैसे मिल रहे थे उसने उसमें से कुछ पैसे सेव किए और अपने लिए एक बिल्ली खरीद ली। अब उसके बाद क्या हुआ, इन नो टाइम एट ऑल द कैट चेस्ड अवे ऑल द रैट्स एंड माइस एंड डिक वाज एबल टू स्लीप पीसफुली। कुछ ही दिनों में कैट ने सारे चूहे और चूहियों को पकड़ लिया या भगा दिया या मार दिया, और अब डिक आराम से अपनी कैट के साथ उस एटिक में सोता था, है ना। तो अब हमारे जो स्टोरी का जो हेडलाइन था, उसके दोनों मेन कैरेक्टर डिक और उसकी कैट की एंट्री हो चुकी है ना। अब आगे पढ़ते हैं। ये तो थी पहली प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे लिखा है ना, उसके साथ उसकी लाइफ में 2 डिफिकल्टीज थी। पहली डिफिकल्टी तो हमने देख ली, चूहा, और उसको उसने सॉल्व कर लिया बाय बाइंग अ कैट। अब सेकेंड डिफिकल्टी क्या है ना, second difficulty है, the other difficulty which was not so easy to overcome was the cook's bad temper। मतलब वही चीज जो वो हर जगह फेस कर रहा था, अपने गांव में लोगों का अनकाइंड ट्रीटमेंट, फिर लंदन आया तो वहां भी लोगों का अनफ्रेंडली ट्रीटमेंट, फिर जो घर में रहने को मिला, जो उसको जॉब देता था, उसका बिहेवियर डिक के प्रति बहुत खराब था। द कुक वॉज वेरी बैड टेम्पर्ड विथ डिक, शी शाउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑल डे। वो दिन भर केवल डिक पे चिल्लाती थी और शाउट करती थी, एंड वुड स्कोल्ड डिक एंड हिट हिम विथ अ वुडन स्पून। और डिक पे हमेशा चिल्लाती रहती थी, डांटती रहती थी, और कभी कभार तो वुडन स्पून से डिक को मारती भी थी।
इवन व्हेन ही वाज वर्किंग एज हार्ड एज इट कुड। और ऐसा नहीं है कि डिक जो है वर्क नहीं करता था या फिर काम चोरी करता था, नहीं भाई, जब उसके पास रहने को घर है, उसी घर में रहना है और उसी किचन में उसको रहना है, तो वो काम पूरा करता था। लेकिन फिर भी वो जो कुक थी वो डिक से अच्छे से बात नहीं करती थी, हमेशा उस पर चिल्लाती थी और उसको मारती रहती थी, है ना। तब अब इसके बाद यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन 1, व्हाट डिफिकल्टी डिड डिक हैव टू फेस एट मिडफोर्ड फिशवॉरेन्स हाउस, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द कैट प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल यूजफुल। ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं और मुझे भेजने हैं। अभी आप इसको टिक कर ले अपने बुक में, और जैसे ये लेक्चर खत्म होगा उसके बाद आपको ये दो क्वेश्चन लिख के मुझे भेजना है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब मारती रहती थी, डांटती रहती थी कुक, तो ये तो प्रॉब्लम जो है डिक के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना, क्योंकि पहली प्रॉब्लम तो उसने बिल्ली को खरीद के सॉल्व कर ली थी। अब क्या हुआ, वन नाइट डिक डिसाइडेड दैट ही कुड स्टैंड इट नो मोर। भाई कोई कितने देर तक किसी की मार और डांट सहेगा, है ना। माना कि डिक की लाइफ अच्छी थी, उसको रहने को घर था, खाने को मिलता था, पैसे ही मिलते थे, लेकिन कोई तुमको रोज पीटे, रोज तुम पे चिल्लाए, तुमको अच्छे से बात नहीं करे, क्योंकि मिस्टर फिटवॉरेन तो हमेशा अपने शिप के साथ दूसरे देश रहते थे, बची सिर्फ कुक, और कुक जो है अपने लिए बनाती थी खाना और इसको भी खिलाती थी, लेकिन बहुत डांटती थी और हमेशा मारती रहती थी। Early the next morning, before the cook was up, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere. नेक्स्ट सुबह डिक ने डिसाइड किया कि वो घर छोड़ देगा, और कुक के उठने से पहले वो अपनी बिल्ली के साथ अब उस घर से निकल गया, ये सोच के कि उसको उसकी फॉर्च्यून, उसकी किस्मत कहीं और पे मिलेगी, है ना। The two of them walked as far as Holloway on their way out of London. Then Dick sat down on a stone to rest. दोनों जो है वो हॉलोवे की तरफ बढ़ गए। हॉलोवे एक जगह का नाम है जो लंदन से आगे की तरफ है, तो वो पैदल ही निकल गए, डिक और उसकी कैट। आपको ये फोटो में देखो दिख रहा होगा, ये देखो, ये डिक है और ये उसकी कैट है ना। तो दोनों हॉलोवे की तरफ निकल गए, और डिक जो है जब थक गया चलते चलते तो एक स्टोन पे बैठ गया रेस्ट करने के लिए, ठीक है। इट वॉज द 1st of November, नवंबर की फर्स्ट थी, मतलब डेट जो है आपको बताया है कि 1 नवंबर का वो दिन था, ऑल सेंट्स डे। अब 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे मनाया जाता है, ये आपको अभी पता चला होगा। एंड द चर्च बेल्स वर रिंगिंग। अब क्योंकि स्टोन पे बैठा था तो वहां पे आसपास एक चर्च था, और क्योंकि उस दिन ऑल सेंट्स डे था, सेंट का मतलब होता है पुजारी लोग, हैं साधु लोग जो सन्यासी हो जाते हैं, जो ये दुनिया से अलग हो जाते हैं और केवल 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 अपने आप को गॉड को समर्पित कर देते हैं और उन्हीं की भक्ति में लीन रहते हैं, है ना। तो सैंड डे था, तो चर्च के सारे बेल्स रंग रहे थे, पूरे चर्च में खूब बहुत सारे लोग इकट्ठा होके प्रेयर गा रहे थे। एज डिक सैट एंड लिसन्ड, इट सीम्ड दे वर रिंगिंग आउट अ मैसेज फॉर हिम। और जैसे ही डिक ने ध्यान लगा के सुना ना, तो डिक को लगा कि वो लोग इसी के लिए वो प्रेयर गा रहे हैं। डिक को क्या सुनाई दिया, टर्न अगेन विटिंगटन, दो वर्डी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। क्या सुनाई दिया डिक को, टर्न अगेन विटिंगटन। उसने बोला, डिक ने सुना कि जो चर्च में बेल्स रिंग हो रही थी ना, उसका जो बेल का जो साउंड था वो एक पोयम की तरह डिक को लगा, और पोयम के वर्ड्स थे टर्न अगेन विटिंगटन, क्योंकि डिक का नाम था डिक विटिंगटन, पूरा नाम डिक विटिंगटन था, है ना। तो उसने सुना कि विटिंगटन तुम वापस चले जाओ, दो वर्दी सिटीजन, यू आर वेरी वर्दी सिटीजन। बहुत मतलब वर्दी का मतलब है तुम लंदन के सिटीजन होने के लायक हो, तुम ही लंदन को सिटीजन, प्रॉपर एक अच्छे सिटीजन बन सकते हो। और क्या बनोगे, यू विल बी द मेयर ऑफ लंदन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, तुम एक दिन लंदन के मेयर भी बनोगे। तो जब डिक ने ये सुना ना, तो बोला, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, सेड डिक, आई शुड लाइक टू बी द लॉर्ड मेयर एंड राइड इन अ फाइन कोच। मेयर का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ डीएम होते हैं, गवर्नर होते हैं ना, उसी तरह से यूएस में या लंदन में मेयर्स होते हैं, वो उस शहर के हेड होते हैं, है ना, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, वो राइट, और उनको बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलती है। आई कैन पुट अप विथ अ फ्यू स्कॉल्डिंग फ्रॉम द कुक इफ दैट इज वॉज इट इन स्टोर फॉर मी। उसने बोला कि कुछ बड़ा पाने के लिए अगर मुझे मेयर बनना है तो मैं उस कुक की डांट सुन सकता हूँ, अगर मैं वहां रह के मैं मेयर बन सकता हूँ तो मुझे वो डांट सहनी ही पड़ेगी। ये को इसमें बहुत अच्छी टीचिंग है आपके लिए कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है, अगर आपको कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, तो उसके लिए कल के अचीवमेंट को पाने के लिए अगर आपको आज स्ट्रगल करना पड़ता है, अगर आपको आज बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, तो यू मस्ट बी रेडी फॉर इट एंड यू मस्ट डू दैट, ओके। क्योंकि अगर आपको कल कुछ अचीव करना है तो उसके लिए आज आपको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है ना। So Dick and his cat retraced their steps to Mr. Fitzwarren house.
लकीली दे वर एबल टू स्लिप बैक बिफोर दे हैड बीन मिस्ड। तो ये सोचकर डिक और उसकी कैट वापस चले गए, कहाँ? वापस लंदन, वापस उस मिस्टर फिटवॉरेन के घर पे जहाँ पहुंच गए। और बहुत उनके लक के लिए अच्छा था कि वो लोग जब पहुंचे ना तो अभी कोई घर में जगह नहीं था। तो यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इंस्पायर डिक टू रिटर्न बैक टू मिस्टर फिटवॉरेन होम। डिक को किस बात ने इंस्पायर किया कि वो मिस्टर फिटवॉरेन के घर वापस जाए? तो आपको इसका भी आंसर लिखना है। Now, Mr. Fitzwarren used to send ships far across the sea to trade with other countries. जैसा मैंने आपको बताया, मिस्टर फिटवॉरेन एक मर्चेंट थे, अमीर मर्चेंट थे, जो शिप्स को दूर दूर देशों में और समुद्र में भेजते थे। क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए दूसरी कंट्रीज के साथ। तो ही वुड लोड अ शिप विद गुड्स फॉर द कैप्टन एंड शिप्स क्रू टू सेल इन फॉर अवे प्लेसेस एंड देन दे कुड ब्रिंग बैक गुड्स दैट कुड बी सोल्ड एट होम। सेम वही चीज लिखा है कि वो लोग अपने देश से जो लोकल सामान होता था उसको शिप पे लोड करके दूसरे देशों में जाते थे समुद्र के रास्ते से, वहां पे उन सामानों को बेचते थे और फिर उस देश में जो चीज लोकल होता था, वहां जो अच्छा मिलता था, उसको वापस अपने सामान जहाज पे लोड करते थे और वापस लाके अपने शहर में बेचते थे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, पेज नंबर 7 तक पढ़ेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका पेज नंबर 8। तो आपको ये 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और मुझे भेजने हैं। और आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें। ओके।